आरजे स्टोरीज प्रस्तुत करता है हमीरपुर का शापित कब्रिस्तान पार्ट 3। हसन तांत्रिक की वापसी। हमीरपुर की वीरान गलियों में सन्नाटा गहराता जा रहा था। हवाओं में अब सिर्फ डर नहीं बल्कि किसी आने वाले तूफान की आहट थी। पिछली रात जब मैंने कलीम खान को कब्रिस्तान के पास देखा, उसकी आंखों में जो खौफ था वो आम डर नहीं था, वो किसी गहरी सच्चाई का आईना था। अगली सुबह गांव में अफवाह फैल गई, कलीम खान गायब है। कब्रिस्तान के पास सिर्फ उसका लाठी और एक टूटी तस्बीर मिली थी। मैंने उसी रात कब्रिस्तान जाने की ठानी। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, हवाएं तेज हो गईं और उस वीराने में किसी के फुसफुसाने की आवाज गूंजने लगी। अचानक मेरी नज़र एक टूटी हुई कब्र पर पड़ी जिसमें से धुआं उठ रहा था, और तभी एक कर्कश हंसी हवा में गूंज उठी। इतने सालों बाद कोई फिर मेरी तलाश में आया है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, एक लंबा झुका हुआ आदमी, चेहरे पर गहरे चीरे, आंखें बिना पलक झपकाए जलती हुई। हसन तांत्रिक जिंदा था। नूर बानो ने जो अधूरी साधना छोड़ी थी, अब उसे पूरा मैं करूंगा, हसन बड़बड़ाया। मैंने पूछा, कलीम खान कहाँ है? हसन मुस्कुराया, जिसने मेरे रहस्य को जान लिया वो अब मेरा रहस्य बन चुका है। उसने जमीन पर एक त्रिकोण खींचा, खून से। अचानक मुझे जमीन हिलती महसूस हुई। 3 कब्रें फटी और उनमें से साया निकले, काले, धुआंधार, आकारहीन, लेकिन एक आवाज साफ थी। माँ। वो साया सिया की आत्मा थी। अगले ही पल हसन ने कुछ मंत्र बुदबुदाए और नूर बानो की तस्वीर सामने आई, जली हुई, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। हसन बोला, नूर अब लौटेगी और इस बार वह पूरे गांव को अपनी शक्ति का प्रसाद चखाएगी। क्या नूर बानो वाकई लौटने वाली है? क्या सिया की आत्मा हसन की योजनाओं को रोक पाएगी? और क्या मैं इस रहस्य से बाहर निकल पाऊंगा? जाने के लिए तैयार हो जाए आरजे स्टोरीज की अगली और सबसे खौफनाक कड़ी के लिए।